एक लड़का जो है इनके ऑफिस की जानिब से इनको तंग कर रहा है, इनको ब्लैकमेल कर रहा है, इनसे कहते हैं ब्लैकमेलिंग कर रहा है। चलो ये जो पिक्चर्स हैं ये कोई नाजेबा पिक्चर्स नहीं है इनकी। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे घर तक फैमिली तक ये कि मुझे ये इतना है कि वो मेरे ऑफिस से ही मतलब नहीं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं क्लिक मी पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक लेडी मौजूद है जिनकी उम्र 23 साल है। लाहौर जीटी रोड पे एक मीडिया मैनेजिंग के तौर पर एक कंपनी में काम करती हैं। वहां इनके साथ एक वाकया पेश आया, ये प्रॉब्लम लेके मेरे पास आई हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनको एक फेक आईडी से मैसेजेस आ रहे हैं। ये मैसेजेस आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल भी रहे हैं, आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से मैसेजेस कर रहा है कोई इनको, और इनकी पिक्चर्स इस आईडी पे लगी हैं। अब ये पिक्चर्स इन तक कैसे पहुंची, इस आईडी तक कैसे पहुंची, ये हम इनकी जुबानी सुनेंगे और इनसे पूछते हैं कि ये सारा वाकया कब से चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अरीबा आमिर। अरीबा आमिर आपका नाम है और आप मीडिया मैनेजिंग की जॉब करती हैं कंपनी में, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आपकी जो पिक्चर्स लगी हुई हैं एक आईडी पे, ये जो स्क्रीन पर लोग देख भी रहे हैं, जैसे मैसेजेस आ रहे हैं, आपको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, आपसे पैसों की डिमांड भी की जा रही है। अब मुझे ये बताएं कि पिक्चर्स कैसे गई हैं आपकी उनके पास? मुझे नहीं पता कि मेरी पिक्चर्स कहाँ से उसने ली है। मैंने कहीं को शेयर किसी को भी नहीं की। फिलहाल मुझे नहीं पता उसके पास पैसे हैं, लेकिन वो मुझे हरास कर रहा है मेरे। बिल्कुल। और इसके अलावा उसने आपको कुछ कहा हो, कोई कॉल की हो? मुझे कॉल्स नहीं, मुझे कहते हैं ब्लैकमेलिंग कर रहा है। मुझे अजीब किस्म के मैसेजेस वगैरह कर रहा है। तो हरासमेंट वाले जो मैसेजेस होते हैं वो मुझे कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे आपकी पिक्चर्स ऑब्वियसली कोई एक दो नहीं गई, पूरा एक फोल्डर है उसके फोल्डर पास, है उसके पास। अच्छा, मुझे ये पूछना ये है कि एकदम किसी के पास फोल्डर ऐसे तो जा नहीं सकता, किसी पे शक होगा या आपको पता होगा कि मुझे किसी पे शक नहीं है, लेकिन ये कि मुझे ये इतना है कि वो मेरे ऑफिस से ही मतलब कहीं। अच्छा, आपने एक इंकशाफ किया कि इनके ऑफिस में ही कोई है जो इनकी पिक्चर्स इनके फोन से लेकर इनको ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे जो पिक्चर्स हैं ये आपका जो फोन है आपके पास नहीं होता ऑफिस में? मेरे पास कभी कभी होता है, लेकिन मैं कभी रिसेप्शन पे भी छोड़ जाती हूँ। उस पे लॉक लगा हुआ है? लॉक लगा हो। ठीक है, पासवर्ड उस पे लगे जी। हुए यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी को पहले पास। नहीं लगा होता था, लेकिन अब लगा होता। अच्छा, पहले कितना पहले नहीं लगा हुआ था? मतलब ये कि 1 साल पहले नहीं था मेरे पास, कुछ मंथ्स पहले ही मैंने इसको लॉक। ओके, आप कब से जब जॉब कर रही हैं वहाँ पे? मुझे साल हो गया। 1 साल हो गया उस जी, एक कंपनी साल में हो और गया। वहां से आपकी जो पिक्चर्स हैं लीक हुई हैं। जी। ठीक है, आप पुलिस के पास क्यों नहीं गई? सर, मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे पेरेंट्स वगैरह हैं, घर में पता चला तो वो मुझे जॉब नहीं करने देंगे। सबसे पहले तो वो मेरी जॉब छुड़वा देंगे, ठीक है। आगे हमें कहते हैं परमिशन बड़ी मुश्किल से मिली थी जॉब के लिए। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे घर तक, फैमिली तक ये बात पहुँचे। मैं अगर जेल कचहरी वगैरह जगह पे जाऊँगी तो फिर मुझे मसला होगा फैमिली की तरफ। इसलिए मैंने अच्छा, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? अनमैरिड। अच्छा नाज़रीन कराम, आपको मैं ये चीज क्लियर करता चलूं, ये जो पिक्चर्स हैं ये कोई नाजेबा पिक्चर्स नहीं है इनकी, ये इनकी पर्सनल पिक्चर्स हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी पर्सनल पिक्चर लेते हैं, नहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट करते। इनकी जानिब से भी ऐसा ही था कि इन्होंने अपने फोल्डर में रखी हुई थी और फोल्डर से लीक होके अब सोशल मीडिया पे लगी हैं, लोगों तक पहुंच गई हैं, जिसकी वजह से ये परेशान हो रही हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपको किसी पे शक है ऑफिस में? मुझे किसी पे शक नहीं है, पर ये कि मेरी जो पिक्चर्स है ना वो कहीं गलत इस्तेमाल ना कर ले, किसी से पैसे मांग, मेरी पिक्चर्स यूज़ करके कहीं किसी से पैसे ना मांग ले। उसने मुझसे भी पैसे मांगे, यहाँ तक कि उसने मुझे मिलने का भी कहा है। तो मैंने उसको मना कर दिया, इनकार कर दिया। लेकिन वो मुझे ये कह रहा है, मैंने ऑफिस में बात की थी एफआईआर की कि मैं तुम पे एफआईआर करवा दूंगी। मैंने हर किसी से बात की, मैंने अपने ऑफिस में हर कुलीग से बात की कि इस पे एफआईआर करवाना। लेकिन वो कह रहा था कि अगर तुम मेरे पे एफआईआर करवाओगी तो मैं तुम पे एफआईआर करवा अच्छा, यानी कि इसका मतलब है कि वो फिर वो ऑफिस में से मुझे ही फिर कोई। यहाँ पे शक हुआ कि वो ऑफिस का ही है। अच्छा, आपने ऑफिस से बाहर किसी से कहा था मैंने ऐसा? किसी से कोई बात नहीं की ऑफिस से बाहर, सिर्फ ये बात ऑफिस में ही हुई थी, ऑफिस से बाहर नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे अब आप ये बताएं कि आप क्या चाहती हैं इस मसले को लेके? मैं इस मसले को लेकर ये चाहती हूँ कि मेरा मसला जल्द से जल्द हल हो जाए, मेरी फैमिली तक बात ना पहुँचे। आला हुकाम से कुछ कहना चाहिए। मरीम नवाज भी वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बड़े पॉजिटिव इकदामात करती रहती हैं, उनको देख के यहाँ वजीर आला है यहाँ की, उनको कुछ कहना चाहें आप जरूर कहिए। मैं उनसे ये कहूँगी कि आपने अगर ये रूल्स निकाले हैं तो इस पे कहते हैं वर्क भी करें, और जो मेरा मसला है उसको जल्द से जल्द। तो नाज़रीन कराम, ये जो है इनके साथ मसला कई दिनों से चल रहा है। एक लड़का जो है इनके ऑफिस की जानिब से इनको तंग कर रहा है, इनको ब्लैकमेल कर रहा है, इनसे पैसों की डिमांड कर रहा है। मैं उन माओ से मुखातिब होकर कहना चाहूंगा जो अपनी बेटियों के लिए परेशान रहती हैं कि उनके रिश्ते करने हैं, उनको चाहिए कि अपने बेटों के लिए परेशान हो, उनकी तरबियत पे थोड़ा सा वक्त निकालें। बेटों की तरबियत नाज़रीन बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आजकल के दौर में जो माँ बहन बेटियां हैं हमारी, वो बड़ी मुश्किल से घर से पैसे कमाने के लिए निकलती आ गई हैं। बड़ा पीछे रह गए हैं मुल्क, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हम पाकिस्तानी लोग जो है पीछे ही रह गए हैं, जिस वजह से जो है तरक्की नहीं कर पा रहे। और जब हमारी माँ बहन बेटियां जॉब के लिए घर से बाहर निकलती हैं
तो इस किस्म के जब वाकयात होंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी भाई या कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी या उसकी बहन घर से बाहर निकले। तो मैं मरीम नवाज साहिबा से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि खुदारा इस किस्म के लोगों को इबरत का निशान बनाए ताकि कोई भी शख्स इस किस्म की घटिया हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। और मैं आला हुकाम से भी ये अपील करना चाहूंगा कि इस वाकये का नोटिस लें। हमारे पास सारा डाटा मौजूद है, हम आपको सारा डाटा देंगे और इनकी हेल्प करें। और आप सारा डाटा में आज ही प्रोवाइड करके जाएं ताकि हमारे पास जब भी कोई आए हम उनको आपका डाटा दें और वो आपकी हेल्प करे। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे फिरोज चौधरी को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।